हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर आ गई हूँ मैं आपके सामने एक जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है होस्ट। ये एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है। मूवी के डायरेक्टर का नाम रॉब सेविज है। मूवी को IMDb पे 6.5 की रेटिंग मिली है। तो चले मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत पेंडेमिक लॉकडाउन से होती है, जहाँ 6 दोस्त अपने अपने घरों में थे और वहीं से वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। उन लोगों का नाम था हेली, एमा, जेमा, कैरोलिना, रेडिना और टेडी। हेली और जेमा पड़ोसी होते हैं और वो लोग हर वीकेंड्स पर जूम ऐप पर लाइव आया करते हैं और हर हफ्ते अलग अलग एक्टिविटीज किया करते थे ताकि वो घर पर बोर ना हो जाए। इसके बाद हम हेली को जूम ऐप पर एक मीटिंग अरेंज करते हुए देखते हैं और इस हफ्ते जिसमें उसने सिलोन सेशन का प्रोग्राम बनाया है, जिसके लिए उसने सिलोन नाम की लेडी को मीडियम के तौर पर हायर किया था। हम आपको बता दें कि आत्माओं से संपर्क करने की मीटिंग को सियोन कहते हैं। वेस्टर्न कल्चर में ये माना जाता है कि फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड दो टाइप के वर्ल्ड हैं। फिजिकल वर्ल्ड यानी कि इंसानों की दुनिया, जहाँ इंसान रहते हैं। स्पिरिट वर्ल्ड में आत्मा रहती है जो भटकती रहती है, जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती है। अक्सर वैसे आत्मा अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड को मैसेजेस भेजते हैं सपने के रूप में या फिर किसी और तरीके से। लोग जब भी आत्मा से परेशान हो जाते हैं तो उसका उपाय ढूंढने के लिए ऐसे सियोन सेशन करवाते हैं, जहां पर ट्रेडिशनली एक पावर आदमी या औरत होती है, जिसे हम मीडियम कहते हैं। वो सभी इफेक्टेड लोगों को एक सर्कल में बैठकर कैंडल जलाकर स्पिरिट से कम्युनिकेट करती है। फिर स्पिरिट वहां आए हुए लोगों के जरिए अपनी बात रखते हैं और मीडियम उसका सोल्यूशन निकालती है। मूवी की शुरुआत में हमें हेली को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर में होती है और अपने लैपटॉप पर जूम सियोन सेशन की तैयारी कर रही होती है। तभी उसे अपने घर के अंदर किसी के होने का एहसास होता है और उसके स्टोर रूम का दरवाजा खुद से खुल जाता है और वहां अंदर कोई भी नहीं होता है। इसके बाद उसे अपनी खिड़की के बाहर नॉक नॉक की आवाज आती है। खिड़की से बाहर देखने पर वहां जेमा होती है, जो कि उसकी पड़ोसी है। जेमा उसे जूम कॉल पर बाकी सबसे पहले ज्वाइन होने को कहती है, जिस चक्कर में हेली ये भूल जाती है कि उसने अपने घर में किसी का होना महसूस किया था। अब जेमा जूम कॉल पर कहती है कि मैंने ऐसा सेशन कभी नहीं किया है, जिस पर हेली कहती है कि ये चीज उसने 2-3 बार ट्राई किया है और ये बहुत कूल है और हमें मजा आएगा और कुछ नहीं। और उसके कुछ देर बाद ही एमा, कैरोलिना और रेडिना को लाइव सेशन ज्वाइन करते हुए देखते हैं। यहाँ पर एमा काफी सारे डरावने फेस फिल्टर लगाकर सबको डराने की कोशिश कर रही थी। रेडिना अपने बॉयफ्रेंड को किचन से बाहर भेजती है, जो बैकग्राउंड में खाना बना रहा था। उन दोनों में थोड़ी बहस भी हो जाती है। दूसरी ओर उसका एक और फ्रेंड टेडी लॉकडाउन में अपनी गर्लफ्रेंड के घर फंस गया था, जो कि बहुत अमीर होती है। अब टेडी भी उन्हें लाइव ज्वाइन करता है। यहाँ पर टेडी उन सबको अपनी ग्रैंड मदर का म्यूजिक बॉक्स दिखाता है, जिससे उसका भाई उसे बचपन में डराया करता था। इसके बाद सिलैन भी लाइव आती है और कहती है कि ये उसके लिए पहली बार है, क्योंकि उसने कभी भी जूम ऐप पर सियोन कंडक्ट नहीं किया है। इसके बाद वो सबसे पूछती है कि क्या हम सबके पास ट्रिगर ऑब्जेक्ट है। आपको बता दें कि यहाँ पर ट्रिगर ऑब्जेक्ट यानी कि जिस स्पिरिट से आप बात करना चाहते हैं उससे जुड़ी कोई ऑब्जेक्ट, वो भी कोई मामूली ऑब्जेक्ट हो सकती है जो कि उस स्पिरिट के लिए कीमती हो, जिसे उसकी कोई न कोई मेमोरी जुड़ी हो। इसके बाद सिलेन बताती है कि वो सब इस सेशन के दौरान स्पिरिट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे और वो कुछ वाइब्रेशन म्यूजिक के जरिए प्रोड्यूस करेगी ताकि दोनों वर्ल्ड स्पिरिट कम्युनिकेट कर सके। और जिस किसी का भी इमेज, फेस मेमोरी जो भी उनके माइंड पर आएगा उसे उसको बताना होगा। कई बार फिजिकल इफेक्ट लाइक कोई टच करने का एहसास, दरवाजे का नॉक होने का साइन, कैंडल का लगातार जलना बुझना, ऐसे इफेक्ट भी दिखाई देते हैं। उनको भी बताना होगा। ये सब स्पिरिट का इशारा होता है, क्योंकि वो लोग ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं, इसलिए उन सबको इमेजिन करना होगा कि वो सब एक सर्कल में बैठे हुए हैं और उनके कमर पर एक रस्सी है जो कि रूम के बाहर जाती है। ये रस्सी उन्हें फिजिकल वर्ल्ड में जोड़ कर रखेगी और दूसरे वर्ल्ड में भी ले जाएगी। और जब सियोन एंड होगा तब फिर से इमेजिन करना होगा कि आप उस रस्सी को काट रहे हैं, तब आप स्पिरिट वर्ल्ड से फिजिकल वर्ल्ड में आ जाएंगे। नॉर्मली लोग इस चीज को एक सर्कल में बैठकर करते हैं, लेकिन अब लॉकडाउन के दौरान यही सही, अब सब लोग अपने रूम की लाइट ऑफ करके रेडी हो जाते हैं।
इसके बाद सभी लोग अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करने लगते हैं। तभी टेडी की गर्लफ्रेंड पीछे से आकर सभी को डिस्टर्ब कर देती और फिर टेडी को वहां से ले जाती है। सभी का कंसंट्रेशन खराब हो जाता है और फिर टेडी को सेशन से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद फिर से सब आंखें बंद करके इमेजिन करने लगते हैं। फिर सिलेन कहती है कि अगर यहाँ कोई आत्मा है जो बात करना चाहती है, उसके पीछे बाकी सभी यही बात दोहराते हैं। कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहता है। फिर सिलेन कहती है कि अगर यहाँ कोई आत्मा है तो नॉक करे। तभी अचानक से 2 बार डोर नॉक करने की आवाज सुनाई देती है। सभी लोग डरते हुए देखने लगते हैं कि ये आवाज कहाँ से आई है। असल में वो नॉक करने की आवाज सिलेन के ग्रोसरी बॉय का था, जो कि ग्रोसरी देने आया था। इसके बाद सिलेन माफी मांगते हुए ग्रोसरी लेने जाती है। इस चीज को देखते हुए वो सारे लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं, स्पेशली जेमा। जब सिलेन वापस आकर फिर से स्टार्ट करती है तो इस बार जेमा जोर से चिल्लाकर उठती है। वो कहती है कि कोई उसके गले को जोर से दबा रहा है। वो रोने लगती है और बाकी सब हैरानी से स्क्रीन की ओर देखने लगते हैं। इसके बाद सिलेन जेमा से पूछती है कि किस मरे हुए इंसान का नाम तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, जिस पर जेमा कहती है कि जैक, वो मेरे स्कूल का दोस्त था और उसने उसकी काफी मदद की जब वो घायल हुई थी और उसके कुछ समय बाद ही उसने सुसाइड कर लिया था। तभी अचानक सिलेन के सामने कुछ गिरता है और उसका इंटरनेट कनेक्शन टूट जाता है। इसके बाद जेमा हंसते हुए कहती है कि उसने प्रैंक किया था, जिस पर हेली थोड़ा गुस्सा होकर सभी को एक शॉर्ट ब्रेक लेने को कहती है। ब्रेक के बाद सभी लड़ने लगती हैं, लेकिन जेमा अभी भी प्रैंक के ही मूड में थी। तभी हेली का चेयर उसके साथ कुछ दूर पीछे खिसक जाता है। लाइव सेशन के दौरान यहाँ हुआ ये था कि सच में अब एक स्पिरिट आ चुकी थी। इसके बाद एमा पैनिक हो जाती है और हेली से कहती है कि अगर आज मैं मर गई तो उससे ही हंट करेगी। हेली ने ऐसा सेशन 2-3 बार किया होता है, इसलिए वो इस सेशन को कंटिन्यू रखती है। इसके बाद हेली कहती है कि यहाँ पर कोई आत्मा है जो बात करना चाहती है। तभी अचानक से नॉक की आवाज आती है, जिसे चेक कर हेली अपने घर में जाती है, लेकिन वहाँ ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है। इसके बाद कैरोलिना के घर में कुछ आवाज आती है। फिर वो अपने घर के ऊपर वाले एटिक में चेक करने जाती है। वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो खुद तो ऊपर जा नहीं सकती थी, तो वो अपने मोबाइल की सेल्फी स्टिक लगाकर सबको ऊपर के एटिक को दिखाती है। जैसे ही वो ऊपर कैमरा घुमाती है तो वहाँ पर किसी के लटके हुए पैर दिखाई देते हैं। वो चीज देखकर बाकी सब भी काफी डर जाते हैं। दूसरी तरफ हेली को अपने घर में कोई लटका हुआ दिखाई देता है जिसके पैर नहीं होते हैं, और वो अपने पोलारॉइड कैमरे से उसका फोटो लेकर सबको दिखाती है। तभी एमा के सामने रखा हुआ एक एक्सपेंसिव ग्लास अपने आप ही टूट जाता है। वो शॉक्ड होकर नीचे गिर जाती है और पीछे की तरफ जाने लगती है। इसके बाद सब लोग हेली को सिलेन को कॉल करने को कहते हैं ताकि वो लोग उससे पूछ सके कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। फाइनली हेली का फोन सिलेन उठा लेती है। अब जेमा यहाँ पर सच बोलती है कि उसने प्रैंक किया था, लेकिन अब सच में कोई स्पिरिट उनको हंट कर रही है। इस पर सिलेन कहती है कि मैंने पहले ही वार्न किया था कि स्पिरिट की डिसरिस्पेक्ट मत करना, और ऐसा लगता है कि जेमा के प्रैंक के कारण वहाँ पर एक फॉल्स स्पिरिट आ गई है। इसका मतलब ये है कि जेमा ने ओपन इनविटेशन दिया है किसी स्पिरिट को। फॉल्स स्पिरिट एक मास्क की तरह है जिसे पहनकर कोई भी स्पिरिट आ सकती है। अगर ये लोग लकी हुए तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन स्पिरिट होगी, वरना वो डेमोनिक भी हो सकती है। इसके बाद सिलेन कहती है कि तुम लोगों को जल्दी से वो इमेजिन की हुई रस्सी को काटनी होगी, जिससे उन सब के लिंक उस वर्ल्ड से टूट जाएंगे। अब ये लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं और वहाँ पर सिलेन स्पिरिट से ये कहती है कि स्पिरिट हाँ के लिए एक बार नॉक करो और अगर ना है तो 2 बार नॉक करो। अब उसके साथ सब लोग पूछते हैं कि क्या हम कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो हेली की रूम की लाइट एक बार जलती है। सिलेन दोबारा पूछती है कि क्या तुम दोस्त हो। अब सब लोगों की लाइट 2 बार जलती है और खतरनाक तरीके से फ्लिकरिंग होना शुरू हो जाती है। सभी लोग डर से रोने लगते हैं और सिलेन का फोन भी कट हो जाता है। उसके बाद हेली सबको इमेजिन की हुई रस्सी को काटने को कहती है। सभी लोग डर कर रोते हुए रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। सभी लोग सेशन एंड करके कैंडल बुझाते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया। अब सभी लोग शौक, मस्ती और डर में थे।
रेडिना और कैरोलिना अपने घर में काम करने लगते हैं, ये सोचकर कि सब कुछ सही है। इसके बाद एमा को अपने घर के हॉल में से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और जब वो उसे देखने जाती है तो वहाँ पर हवा में एक मास्क लटक रहा होता है। हेली और जेमा भी उसे लाइव देखते हैं और सोचते हैं कि वो उनसे मजाक कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। और फिर जैसे ही एमा उसे छूने जाती है, वो मास्क उसकी तरफ मुड़कर उस पर हमला करने आता है और गायब हो जाता है। एमा डरते हुए किचन की ओर भागती है, वहाँ से आटा लेकर हॉल में छिड़कने की कोशिश करती है ताकि वो उस स्पिरिट को देख सके, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और उसके कुछ ही देर बाद वहाँ पर किसी डेमोनिक स्पिरिट की फुटप्रिंट को एमा देखती है और फिर अचानक पूरा का पूरा किचन तहस नहस हो जाता है। एमा वहाँ से भागकर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन वो डेमोनिक स्पिरिट उसे हवा में लटका देती है, लेकिन एमा जैसे तैसे उससे बचती है। और अब सबसे ज्यादा एमा डर जाती है। वो डर के मारे एक ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है। दूसरी तरफ रेडिना अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढती है, लेकिन उसे उसका बॉयफ्रेंड कहीं नहीं मिलता है। जब वो टॉयलेट में चेक करती है तो वहाँ पर उसको उसका फोन मिलता है, और जब वो टॉयलेट से बाहर आती है तो अचानक उसके बॉयफ्रेंड की बॉडी उस पर नीचे गिरती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद वो स्पिरिट रेडिना पर हमला करके उसे भी बुरी तरह से मार देती है और उसकी स्क्रीन पर हमें सिर्फ रेड कलर का निशान दिखता है। दूसरी तरफ हम कैरोलिना की विंडो पर उसकी प्री रिकॉर्डेड वीडियो को ही देख पा रहे थे, जिससे सब ये समझ रहे हैं कि वो ठीक है। लेकिन कुछ देर बाद वो ये नोटिस करते हैं कि ये तो उसकी प्री रिकॉर्डेड वीडियो है। और तभी अचानक से वो स्पिरिट रियल में कैरोलिना के सर को पटक पटक कर मार देती है। उसके बाद जेमा हेली पर चिल्लाती है कि वो कुछ करे, क्योंकि ये सब उसका ही प्लान था। तभी वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं और फिर वो स्पिरिट हेली को घसीटते हुए रूम से बाहर ले जाती है। अब जेमा अपना मास्क पहनकर घर से बाहर जाती है और अब सिर्फ एमा ही लाइव स्ट्रीमिंग को देख रही थी। और तभी अचानक टेडी फिर से लाइव आ जाता है और पूछता है कि सब कहाँ पर हैं। एमा चिल्लाती है कि वो इस लाइव से बाहर चला जाए और तभी टेडी के रूम की लाइट भी चली जाती है और उस पर भी खतरनाक हमला होता है। और जब वो डर कर बाहर जाता है तो वो ये देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को स्पिरिट ने हवा में लटका दिया है और उसकी गर्दन को तोड़ देती है और सीधा स्विमिंग पूल के अंदर फेंक देती है। ये देखकर टेडी काफी डर जाता है। इसके बाद हम टेडी को बैकयार्ड में देखते हैं, जहाँ पर एक रस्सी लटक रही होती है और फिर वो स्पिरिट टेडी को भी जलाकर मार देती है। इसके बाद वो स्पिरिट एमा के घर के अंदर भी जाती है और फिर एमा एक चादर उस पर फेंकती है, जो कि हवा में ही रुक जाता है। और इससे हमें ये पता चलता है कि वो स्पिरिट वहाँ पर ही थी। इसके बाद एमा को वो स्पिरिट इस कदर डराती है कि वो अपने घर के विंडो से ही कूद जाती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जेमा हेली को रूम के अंदर ले जाती है, जहाँ पर हेली नहीं थी। तभी वो स्पिरिट जेमा पर भी हमला कर देती है और जेमा वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो वहाँ से भागती है और फिर उसे दूसरे रूम में हेली छुपी हुई मिलती है। हेली जेमा को गले लगाना चाहती है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के कारण सिर्फ एल्बो टकराती है। अब हेली घर से बाहर जाने से पहले अपने रूम की फोटो लेने लगती है, तो एक दो फोटो लेने के बाद एक डरावना डेमोन उन पर हमला करता है और फिर स्क्रीन पर जूम सेशन एंड होने का मैसेज आता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही शानदार वीडियोस के